नैना ये नैना हुए अश्क-बा। अम्मी ये ले आई मैं। अरे बेटा ये तुमने अच्छा दाल चढ़ा दी है। चलो सही है ठीक है। अली रखो अम्मी, गंदी है वो। अम्मी इसको छील के दे। मुझे ये बहुत मैंने इसको ये दे ठहरो। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। सलाम। इधर ये लो आ जा, इधर आ जा, इधर। ये तू लाइबा के घर जाके क्या पट्टियां पढ़ा रही है बे? मैंने किसी को कोई पट्टी नहीं पढ़ाई। सब समझता हूं मैं। अली बेटा तुम अंदर जाके होमवर्क करो, मैं भी आके चेक करूंगी। पूरा हाँ काम करना, समझ आई? मैं जानता हूं अगर तू लाइबा के घर को तोड़ने पे तुली हुई है ना, अगर ऐसा हो गया ना, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। अब्बू जो घर कभी बना हो ना उसको शायद तोड़ा भी जाए। जो घर कभी बना ही नहीं उसको मैं क्या तोड़ूंगी? बेजोड़ शादियां नहीं चलती। बदतमीज, मुझे सिखा रही है। काश आप सीखना चाहते, खुद को अक्ले कुल ना समझते आप। रेशमिया कैसी बातें कर रही हो? कैसी बात है? अरे वही कर रही है जो तू इसे सिखा रही है। और कैसी बातें करेगी? मुझे किसी को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। अंधी नहीं हूं अब्बू, सब दिखता है मुझे। लाइबा के साथ उस घर में जो कुछ हो रहा है अंदाजा है आपको इसका? हाँ, अय्याशी कर रही। तू बिला वजह उसकी वकील बनी हुई है भाई। अय्याशी से अय्याशी कहा जाता है? अपने शौहर से मार खाना और सौतन का जुल्म सहना, इसको आप अय्याशी कहते? मार का ठीक है तो मार रहा है तो ठीक है। शौहर है, उसका हक है कि वो मारे। अरे घुमाता फिराता भी तो है, खिलाता भी तो है। शौहर को अपनी बीवी को मारने का हक नहीं है। बीवी एक इंसान है, उसे दर्द होता है। कोई घर में पड़ी हुई चीज नहीं कभी इधर फेंक दिया कभी उधर पटक दिया। देख रही है सकीना कैसी छुरी की तरह इसकी जबान चल रही है, हैं? अरे मैं तो इसे लाइबा की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूं कि उस दुखियारी ने मुझसे कह दिया था कि इसको घर पे रख लो। लेकिन अब मैं तुझे बता दूं, अब अगर कोई उल्टी सीधी बात की ना और वहां जाके कानाफूसी की लाइबा के साथ, मैं तेरी चमड़ी उधेड़ लूंगा। बहन वो यशमिया अंदर जाओ, अंदर जाओ बेटा, अंदर जाओ। ये देख इसकी चाल देख, इसकी देख। तू बागी बनाती है, तू बागी बना रही है सबको बागी तू बना रही है। जो मैं बात करता हूं सच आकर खालिद के सामने मैं शर्मिंदा हो गई, यूं के खड़ा होता पागल हूं मैं। तू सुधर, तू सुधर। बेटा मुझे कहना तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन खालिद को खुश रखना और उसकी हर बात मानना तुम पे फर्ज है। तुम समझ रही हो ना? जी देखो तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है, लेकिन ये तब मुमकिन है जब तुम इस घर को अपना घर समझोगी। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन बेटा जब अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में ये सब कुछ लिख दिया है तो तुम्हें भी दिल से इन सब चीज़ों को कबूल करना पड़ेगा। खालिद को अपना शौहर और इस घर को अपना घर समझो, तभी तुम खुश रहोगी। मेरी गुड़िया, मेरी जान।
लहबा, क्या हुआ? खैरियत तो है? जी बस वो थोड़े से चक्कर आ गए थे। चक्कर आ रहे थे? क्यों? वो शायद नाश्ता नहीं किया था इस वजह से। लेकिन सलमा तो कुछ और ही कह रही है। क्या कह रही हैं वो? भाई वो कह रही है कि चक्कर की वजह कोई और भी हो सकती है। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है। भाई ऐसा कैसे नहीं लगता? तुम कोई डॉक्टर हो, तुम्हें क्या पता क्या होता है? तुम चलो डॉक्टर के पास, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। वैसे तुम्हें मुझे उस वक्त ही फोन कर देनी चाहिए थी ऑफिस में, मैं आता और फौरन तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता। अच्छा मैं तैयार होकर आती हूँ। हाँ जल्दी तैयार हो जाओ, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ओके। परेशानी की कोई बात नहीं है, कमजोर ये थोड़ा खिलाए पिलाएंगे बेहतर हो जाएंगे। डॉक्टर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो चक्कर इसको आ रहे किसी और वजह से तो नहीं आ रहे? आप पेशेंट के कौन है? मैं इनका हस्बैंड हूँ, कोई मसला है? नहीं नहीं, मैंने तो यूं ही पूछ लिया। फिलहाल ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये तो बहुत छोटी और कमजोर है, बस इनका खाने पीने का ख्याल रखें आप। मैं तो इनके खाने पीने का बड़ा ख्याल रखता हूँ। नहीं आपने ऐसी बात क्यों की? मैंने किसी वजह से नहीं की, बस इसलिए कि ये बहुत कमजोर है। नहीं ऐसी छोटी औरतें भी जो है ना वो 2-2 बच्चे पैदा कर लेती हैं। जी हाँ, 2-2 बच्चे होते हैं, लेकिन ये बहुत कमजोर है। देखें, मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, बस आप इनको ये बाकायदा दे दीजिएगा। और हाँ बेटा, तुम्हें खाने पीने में लापरवाही नहीं करनी है, ठीक है? ये लीजिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब। आराम से। हाय। हेलो, कैसे हैं आप सलमान साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप आंटी से मिलने आए होंगे। मैम इस वक्त फ्री हैं, आप उनके ऑफिस में जा सकते एक्चुअली आज मुझे आप ही से काम है। एक्चुअली ये कार्ड रखें, इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, इनको कॉल करके मीटिंग सेटअप कर लीजिएगा। किस सिलसिले में? भाई इनकी एक टैलेंट एजेंसी है और इनको फ्रेश फेसेस की ज़रूरत पड़ती है, सो आई थॉट व्हाई नॉट। थैंक यू सलमान साहब। थैंक यू आप तब कहिएगा जब आपका काम हो जाए। देखिए, थैंक यू कहना भी तो बहुत ज़रूरी है। आजकल के ज़माने में बिला गर्ज तो कोई मदद करता नहीं। आप फिर भी मेरी मदद कर रहे हैं, मेरे लिए ये बहुत है। एक्चुअली मुझे आपकी तरह के लोग बहुत अच्छे लगते हैं, जो अपनी लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा पैशनेट हों, और आपकी उस दिन वाली बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सलमान साहब। फिर थैंक यू। और सलमान साहब, ये साहब क्या होता है? जी तो फिर क्या कहूँ? सलमान। ये साहब से ना एक अजीब, एक बूढ़े से आदमी का कैरेक्टर ज़हन में आ जाता है। ओके सलमान साहब, आई मीन ओके सलमान। सलमान, गुड। कॉफी चाय कुछ लेंगे? नहीं नहीं, आई जस्ट पुश ऑफ। ओके बाय। थैंक यू अगेन। डॉक्टर। हाँ बता क्या हुआ? अरे होना क्या है, वो फाइल 2 वाला ऑनर नहीं है, उसने मसला खड़ा कर दिया। 2 दिन से फोन पर धमकियों पे धमकियां दिए जा रहा है। अरे धमकियां देने दो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिक्र मत कर। ये खाम ख्याली है। और दूसरी बात ये कि एसएचओ तब्दील हो गया इलाके का। है? क्या मतलब है? एसएचओ तब्दील हो गया? तुम्हें किसने बताया? अच्छा, आपको पता ही नहीं है?
यार 1 हफ्ता हो गया है और ये जो नया एसएचओ आया है ये इंतहाई अड़ियल है, आसानी से नहीं मानेगा। अच्छा तू ऐसा कर, तू सारे काम बंद कर दे। मैं एसएचओ से मिलने के लिए जा रहा हूँ। अगर वहां कुछ ना बना तो फिर मैं डीएसपी के पास जाऊंगा भैया। अरे वो तो मैंने सारे काम रोक दिए हैं। इसका क्या करूं? ये फाइल 2 का ऑनर है, ये नहीं चुप हो रहा। ओ यार इसको कुछ 2 पैसे दे के काम निपटा दे इसको यार, किसी भी तरह से। कोई बड़ा मसला नहीं है, ये तुमसे काम नहीं हो रहा। यार ये तो मुझे भी पता है खालिद भाई, आपके साथ काम करते हुए इतना अरसा हो गया, हर ट्राई मार ली है। ये इंतहाई ढीठ है, पता नहीं कौन सी चमड़ी का बना हुआ है, ये नहीं मान रहा। चलो मैं सोचने दो, देखते हैं इसको भी। हाय सलमा, मैं तो 2 महीने से अपने भाई के घर पे गई हुई थी। पता चला तो मैं तो दौड़ी चली आई। अल्लाह की कसम, खालिद भाई की शादी का सुना तो मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो गई। क्या हालत हो रही होगी, तुम्हारे दिल पे क्या बीत रही होगी। सोनी को कौन टाल सकता है। हाँ ये तो है, पर सौतन का अजाब सहना बड़ा मुश्किल काम है बहन। वैसे है कहाँ वो, है नजर नहीं आ रही। वो दरअसल थकी हुई है थोड़ी, तबीयत ठीक नहीं है उसकी, तो आराम कर रही है अपने कमरे में। है तबीयत खराब है? कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है? नहीं नहीं, वो कमजोरी से उसे चक्कर आ रहे थे, इसलिए अपने कमरे में आराम कर रही है। चलो शुक्र है कोई और बात नहीं है, वरना इतनी जल्दी बच्चे हो जाएं तो बहन तुम्हारा तो पत्ता ही कट जाए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा जो मकाम इस घर में था पहले, आज भी वैसे ही है। अरे अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, जब तक बच्चे नहीं होते तब तक तुम हो, और जैसे ही बच्चे हो गए तो सब कुछ खत्म। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। खालिद ने मुझसे खुद कहा है, मेरी जगह कोई नहीं छीन सकता मुझसे। हाँ तुम तो बहुत ही भोली हो बहन। खालिद तो यही कहेगा ना। अरे पर तुम खुद सोचो ना, सुना है बहुत ही कम उम्र है, बहुत ही हसीन है, और फिर खालिद को औलाद भी दे देगी ना, तो फिर क्या अहमियत रह जाएगी तुम्हारी। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। हाँ ये बात तो है। अरे मैं तो कहती हूँ फिलहाल ऐसा होने ही ना दो। कैसा? अरे बच्चे बच्चे, लेकिन ये सब तो अल्लाह के हाथ में है, हम कैसे रोक सकते हैं। अरे मैं एक ऐसी दाई को जानती हूँ जिसके पास ऐसी दवाई है कि जिसके खाने से बच्चे ही नहीं होते। अगर तुम कहो तो मैं ला दूँ वो दवाई तुम्हें। नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत बुरी बात होगी। अगर खालिद को पता चल गया तो मुझे तलाक दे देंगे। सोच लो, शौहर तो अब तुम्हारा रहा नहीं, सिर्फ नाम का ही रह गया है। सही कह रही हूँ ना मैं? भाई नहीं है अभी? नहीं, अभी तो नहीं आए, लेकिन आजकल वो जल्दी आ जाते हैं घर। जाहिर है घर में नई नवेली दुल्हन जो इंतजार कर रही होती है। और वो कहाँ है? कौन? मेरा मतलब है कि भाई की नई वाइफ। ये तुम क्यों तकल्लुफ बरत रहे हो इतना? तुम्हारे भाई की बीवी है, भाभी कह सकते हो। बहुत अजीब लगता है मुझे भाभी। ये कह रही थी कि अरे क्या हो गया भाई, क्या हो गया? हाँ चक्कर आ गए। आपने नाश्ता नहीं किया? नहीं। क्यों नहीं किया था नाश्ता भाई? वक्त पे खाया पिया करो। किसी ने मना किया है हाथ पकड़े? क्या किया? चक्कर तुम्हें किसी और चक्कर में तो नहीं आ रहे? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि
खुशी की खबर तो नहीं है कोई? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लो, भला ये क्या बात हुई कि कोई ऐसी बात नहीं है? शौहर है तुम्हारा और इस घर में तुम इसीलिए लेके आई गई हो ब्याह के। आप एक काम करें, जाके कमरे में आराम करें। जो काम रह गया है वो आप ही कर लेंगे। हाँ, मैं हाँ ठीक है, तुम आराम करो, मैं कर लूंगी। मेरे सर में बहुत दर्द है बेटा, लेकिन बस ठीक है, मैं कर लूंगी। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। बस वो किचन में थोड़े से बर्तन है तो मैं वो धो लूंगी। नैना ये नैना हुए अश्कबार। हाँ बोलो बोलो। तो उसे वजह क्या बताई? वो ऐसे कैसे जा सकती है? वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में है। तुम रहने दो यार, मैं खुद डील कर लूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम यशमिया। यशमिया जफर। आपसे कल मेरी फोन पे बात हुई थी ना, सलमान के रेफरेंस से? जी जी जी, याद आ गया। ओके, आपने पहले कोई काम किया है? नहीं सर, काम तो नहीं किया अभी तक कोई, लेकिन ये पोर्टफोलियो है मेरा। देखें यशमिया, अगर मैं आपको साफ अल्फाज में बताऊं तो आपको अपनी ग्रूमिंग पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपके पोर्टफोलियो ने भी मुझे कुछ खास इंप्रेस नहीं किया। लेकिन मुझे लगता है कि आप बहुत लकी हैं। जी लकी? एक्चुअली जिस आदमी से मैं अभी बात कर रहा था, उसने मुझे बताया कि हमारी एक मॉडल हमें एंड टाइम पे धोखा देके भाग गई है और मुझे एक शो के लिए 10 मॉडल्स अरेंज करनी है। तो फिर? तो मतलब आपका आना और उस लड़की का जाना, मुझे लगता है इस बात में जरूर कोई कनेक्शन है। सर, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस मॉडल की जगह? एग्जैक्टली। देखिए यशमिया, वैसे तो एक बहुत बड़ा रिस्क होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे आपको एक चांस देना चाहिए। रियली सर? जी। परसों शाम में हमारा इवेंट है। आपको टीएम के ड्रेसेस पहन के रैंप पे वॉक करनी होगी। सर मुझे यकीन नहीं आ रहा। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप यकीन कर लें, क्योंकि मैं किस्मत पे बहुत यकीन रखता हूं। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप बहुत लकी हैं। तो चले मैं आपसे डिटेल डिस्कस कर लेता हूं, और कल परसों आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। जी सर, जैसा आप कहें। लेट्स गो। सर पोर्टफोलियो की जरूरत पड़ेगी? दैट इज फाइन। ओके। भाई तुम दोनों के लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। क्या मॉम? वेट, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। दैट्स नॉट फेयर मॉम, बताए ना क्या सरप्राइज है। आंटी बता देना क्या क्या बात है। नो, अभी टाइम नहीं है, जब वक्त आएगा जरूर बता दूंगी। कम ऑन मॉम, आपको जिक्र भी नहीं करना चाहिए था। वैसे यहाँ पे शी इज राइट। यस आई नो, शी इज राइट। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं, जिस तरह से मैंने तुम्हें समझाया ना, अभी शबीर का फोन है, कोई ना कोई खबर आएगी। हाँ शबीर, क्या खबर है? हैं? क्या? अरे नए एसोसिएशन, मतलब गैर कानूनी कब्जे जितने भी हैं उसके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। अच्छा
अच्छा पकड़ धकड़ भी शुरू नहीं कर यार। अच्छा तू ऐसा कर कि सारी इंफॉर्मेशन जितनी भी है ना तू जमा कर। इस क्या है SHO जो है यार, इसका नाम पता नहीं क्या है, नाम भी मालूम करना, इसके एड्रेस भी मालूम करना है घर की, ये कौन है कहाँ से आया है, तो मैं खुद ही उसको निपट लूंगा, ठीक है ना? हाँ ओके। ले SHO ने शुरू कर दिया काम भाई। भाई मेरा क्या होगा यार, मुझे आप बताओ ना यार, फ्रंटमैन तो मैं था, मारा तो मैं जाऊंगा। और यार कुछ नहीं होता है यार, ठीक है ऐसा कर लेते हैं कि SP को फोन कर। हेलो, हाँ रिंग जा रहे हैं। हाँ नहीं, अबे काट दी यार। अबे कैसे लोग हैं भाई यार, जब उनका काम पड़ता है पैसे मांगने के लिए आते हैं हमारे पास, फोन करते हैं, फौरन जाते हैं उनको पैसे दे के आते हैं। जब हमारा काम आता है, जब हम मुसीबत में आते हैं तो हमें लिफ्ट नहीं कराते, हमारे फोन काट देते हैं। क्या है यार, ये मुसीबत है ये। भाई मेरे लिए क्या हुक्म है मुझे बताओ। ओ भाई क्या तेरे लिए हुक्म है यार, जो तू ऐसा कर यार, चंद दिनों के लिए तू जो है ना अंडरग्राउंड हो जा। और बात सुन, घर पे नहीं रहना, कतई नहीं रहना घर पे, बता रहा हूं मैं तुम्हें। यार देख ले भाई खालिद, मैं साफ बात कर रहा हूँ, अगर मैं पकड़ा गया ना बचेगा तू भी नहीं भाई। ओ यार रहने दो यार, कोई नहीं पकड़ा जाएगा, ना मैं पकड़ा जाऊंगा ना तू पकड़ा जाएगा। खामखा क्यों खुद को भी पागल बना रहा है, मुझे पागल कर रहा है। मुझे सोचने दे, मैं किसी और से बात करता हूँ। जान पहचान तो है ना हमारी। कोई ना कोई तो काम आएगा। वो SP का जो एक है ना, जो हमारे पास आता है मंथली लेने के लिए, एक सिपाही, हाँ उसको देखते हैं। ले मदद। मॉम अब बता भी देना क्या सरप्राइज है। हाँ आंटी अब डिस्क्लोज कर दें, ऐसा क्या सरप्राइज देना है आपने? अच्छा भाई, अब जब तुम लोग इतने क्यूरियस हो रहे हो तो फिर बता ही देती हूँ। एक्चुअली मैंने और फजीला ने फैसला किया है, जब वो पाकिस्तान आएंगी तो हम दोनों तुम दोनों की मंगनी कर देंगे। What? Are you serious, mom? Yes babe, I'm serious. कैसा लगा तुम्हें मेरा सरप्राइज? इससे शादी करूंगी मैं। ओ हेलो, मुझे भी कोई शौक नहीं है पूरी जिंदगी तुम्हें बर्दाश्त करने का। एक्सक्यूज मी, बर्दाश्त मुझे करना पड़ेगा, ओके? आंटी सोचने के लिए थोड़ा वक्त मिल जाएगा? नो, नॉट एट ऑल। अरे भाई, सारी जिंदगी बचपन से साथ खेले हो, अब भी क्या टाइम चाहिए तुम्हें एक दूसरे को समझने के लिए? वो तो सही आंटी, लेकिन इसके साथ जिंदगी गुजारना थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा? बट वेट मॉम, सीरियसली आपको मेरे लिए यही मिला था? ओ हेलो, मुझे भी लड़कियों की कमी नहीं है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। यू शट अप, ओके? अच्छा बस बस, लड़ने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है, आराम से लड़ते रहना। ओके मॉम, जैसे आप लोगों की मर्जी। क्या कह सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, ये आपके आज का स्केड्यूल आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा यशमिया, आज शाम को कोई रिपोर्टर है मेरा इंटरव्यू लेना चाहती है, तो तुम ज़रा रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम कर लेना। मैम मैंने आपसे एक्चुअली कहना था कि मैं आज ज़रा जल्दी जाना चाह रही थी, वो मेरे शो की रिहर्सल है आज। हाँ तो चली जाना, ऐसी क्या बात है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है आज। तुम इंटरव्यू में मेरे साथ रहोगी। जी ओके मैम।
अब मेरा आपसे एक आखिरी सवाल, औरतों के बारे में आपका इदारा क्या कर रहा है? देखिए, हमारे इदारे का मोटो है विमेन एम्पावरमेंट। अब आप इस बच्ची को ही देख लीजिए। इसका ताल्लुक एक ऐसे घर से है जहां एक बहुत जालिम बाप है। वो इसकी शादी इससे दुगनी उम्र के शख्स से करवाना चाहता था, लेकिन हमने इसको सहारा दिया, हमने इसकी मदद की, नौकरी दी, सपोर्ट किया, तहफ्फुज दिया। थैंक यू मैम, आपका इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लगा। आप बुरा ना माने तो आपसे एक सवाल कर सकती हूँ? आप अपने वालिद के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? थैंक यू, मगर नहीं। मैं अपनी पर्सनल लाइफ को किसी न्यूज़ की हेडिंग नहीं बनाना चाहती। क्या हुआ यशमिया? तुम बात कर सकती हो अपने राइट्स के लिए। मैम, मैंने आपको बताया था ना, मुझे जाना है, देर हो रही है। मैं इन लोगों के लिए रिफ्रेशमेंट का इंतजाम कर देती हूँ जब तक। नैना ये नैना हुए अश्कबार। अच्छा, मैं इनका मेकअप वगैरह सब देख रहे हैं ना, ठीक है? और हाँ, इनकी ड्रेसिंग वगैरह चेंज जो भी होगा कर रहे हैं, ठीक है? इनको ले जाए। फारूक जी सर। सारी मॉडल को उनके ड्रेसेस दिखा दिए? जी सर, हो गए। गुड। मेक श्योर कि सारी चीज़ें प्रॉपर्ली लाइन अप हो जाए। ओके सर, हो जाएगा। और हाँ, वो नई मॉडल जो आई है, क्या नाम है उसका? यशमिया, उसकी प्रैक्टिस हो गई? नहीं सर, वो तो नहीं हुई। नहीं हुई? क्या मतलब? मतलब कल शो है और तुम मुझसे कह रहे हो कि उसकी प्रैक्टिस ही नहीं हुई अब तक? सर, वो तो आज आई नहीं है। क्या बकवास है यार ये। तुमने उसको कॉल की है? सर, मैंने कॉल की थी, उसने उठाई नहीं कॉल। क्या बकवास है यार ये। गॉड, ये आपके आने का वक्त है। सर, वो ऑफिस से निकलने में जरा देर हो गई। आपको जरा नहीं, काफी देर हो गई है। आपको अंदाजा है कि सब लोग जा चुके हैं? आपको उनके साथ रिहर्सल करनी थी। सॉरी सर। मिस यशमिया, आपके लिए शायद ये सब कुछ मजाक हो, बट मेरे लिए दिस इज माई बिजनेस एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर, मजाक तो मेरे लिए भी नहीं है। देखिए, मुझे एक मौका दे दें, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी, प्लीज सर। फरोख। जी सर। इनको के ड्रेसेस दो और कोई घर नहीं जाएगा जब तक प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं होगी, और उसके बाद मुझे रिपोर्ट करोगे तुम। ओके सर। अब जाएं, जाके प्रैक्टिस करें। नाउ अच्छा किया कि तुम चेकअप करवा के आ गए हो। जी अम्मी, उन्होंने कहा था तो मैं चली गई। तुम्हारी सारी आदतें मुझ पे गई हैं, मान जाने वाली। लेकिन बेटा, मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हारी किस्मत मेरी तरह हो। अम्मी, आप बिल्कुल परेशान मत हो। अब तो मैं खुश हूँ, और वैसे भी खालिद मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अगर मैं तुम्हारी माँ ना होती ना, तो शायद तुम्हारे झूठ पे यकीन कर लेती। मैं जानती हूँ मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं है। वक्त के साथ साथ हर जख्म, हर दुख कम लगने लगते हैं। अम्मी, जब मेरी शादी हुई थी ना,
मुझे लगता था मैं जी नहीं पाऊंगी। मुझे बहुत तकलीफ होती थी, बहुत दुख महसूस होता था, मेरा दम घुटता था, मैं सांस भी ठीक से नहीं ले पाती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि मैंने इस हकीकत को तस्लीम कर लिया है। और वैसे भी जो कुछ होता है अल्लाह की मर्जी से ही होता है ना। और अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों को ही तो आजमाता है। बस आप ये दुआ करें कि मैं अल्लाह ताला की आजमाइश में पूरी उतरूं। आमीन। मेरी दुआ है बेटा कि तुम्हें कभी भी किसी आजमाइश का सामना ना करना पड़े। हमेशा खुश रहो। वो आप ही कहाँ हैं? अभी तक नहीं आई? मैं तो भूल ही गई, इतनी देर हो गई है। तुम्हारे अब्बू कभी भी आ सकते हैं। बेटा जरा फोन करके मालूम तो करो कहाँ रह गई ये लड़की। अच्छा चले, आप फ़ोन पे बात करें। अम्मी मैं अब चलती हूँ, घर पे भी कह कर आई हूँ कि जल्दी आ जाऊँगी, दवाएं लेने जा रही हूँ। ठीक है, आप अपना ख्याल रखें। ओके बेटा, तुम जाओ। खुदा हाफिज़ अम्मी। बेटा। तूने कभी बात सुन, तूने कभी इंसान को जिंदा जलते देखा है? देख तेरी माँ को मैं करूँगी शादी अब्बू, मैं शादी करूँगी। आप ही मैं करूँगी शादी अब्बू। शादी करूँगी अब्बू। ऐसा जुल्म मत करे ज़फ़र, बहुत छोटी है। शाबाश, तुझे मेरी इज्जत बचानी है। तू ही इस घर में समझदार है जो मेरी बात को समझती है। तू ही अब मेरी इज्जत बचा सकती है क्योंकि तू ही समझदार है इस घर में। ये मनूस तो उसने विषम भगवाया उसको घर पे। कोई छोटी वोटी नहीं है शादी के काबिल। बात सुन बेटा, चुप हो जा। तू तैयार हो और इसको भी तैयार करा। मैं कारी और खालिद भाई को लेने जा रहा हूँ। अभी फोन करके बुला। छोटी बच्चियों को मत करो मेरे बच्ची में। अब मर जाए। ये बच्ची मेरा साथ दे रही है। बेटा तैयार हो जाए। चुप चुप। क्या बात है भाई, खैरियत तो है ना? जब पुलिस किसी के दरवाजे पर आते हैं तो खैरियत नहीं होती। जफर को बुलाओ, कहाँ है वो? वो घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? ये बातें किसी और को बताना, घर पे नहीं है। जाओ वाले अंदर की तलाशी लो। जी सर। ये तो कालिया आ गई। हेलो रश्मिया,
अरे भाई कौन यशमिया? मेरी बेटी इसको ना बताइए। हाँ जी, ये उसी का ही फोन है। नहीं नहीं, अभी इससे बात नहीं हो सकती। ये पुलिस कस्टडी में है और इसके खिलाफ रिपोर्ट आई है हमारे पास।